कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक नॉर्मल से टॉपिक के बारे में जो कि सभी करते रहते हैं, और उस टॉपिक का नाम है थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल। तो देखो, मैं ये सिर्फ एक वीडियो है नहीं जो कि लेकर आ रहा हूँ, मैं और भी बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको कुछ मेरे को सजेशन देना है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं नीचे कमेंट्स में। और तो हाँ, बहुत कुछ आने वाला है लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ। जलवा है हमारा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि कैसे हम किस बेसिस पे इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो देखो, उसके बेसिस होंगे स्पीड, स्टेमिना, इंटेलिजेंस, बैटल एक्सपीरियंस, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, और एंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्लस पॉइंट्स और व्हाट इफ जो सीज़न आया था ना उसके बारे में। तो देखो, स्पीड में हमारे पास थॉर और कैप्टन मार्वल की बहुत अच्छी अच्छी फीड्स हैं। थॉर के उससे तेज तो आराम से ट्रैवल कर सकती है, लेकिन वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है तो वो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वो आज तक अभी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है। और इस सीन में वो थेनोस के स्वॉर्ड से भी आगे नहीं निकल पाती है। तो हम स्पीड में दोनों को, थॉर और कैप्टन मार्वल को, देंगे 8 पॉइंट्स। ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपको बुरा लगता है तो आप नीचे बता सकते हैं कमेंट्स में कि आपका ओपिनियन क्या है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सेकंड हमारे पास है स्टेमिना। तो उसमें भी हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी फीट्स है, जैसे थॉर इन्फिनिटी वॉर में उसने क्या ही स्टेमिना दिखाया था, मतलब रैग्नारोक से आके इतना मार खा के फिर भी वो अपनी स्टेमिना के ही बदौलत एंड में थेनोस को टक्कर दे पाया था। कैप्टन मार्वल की हमारे पास स्टेमिना की कुछ अच्छी फीट्स नहीं है। सॉरी, थॉर को देंगे 10 पॉइंट्स और कैप्टन मार्वल को देंगे 8 पॉइंट्स। अब हमारे पास थर्ड बेसिस है इंटेलिजेंस। तो अगर आप कभी भी कुछ भी करते हैं तो इंटेलिजेंस का उसमें मेजर पॉइंट होता ही होता है। चाहे बैटन की बात कर ले या फिर किसी भी और चीज़ की, इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। कैप्टन मार्वल के अंदर इंटेलिजेंस है ही, जैसा कि हमने उसकी मूवी में भी देखा था। तो हालांकि थॉर की इंटेलिजेंस उतनी भी ज़्यादा नहीं है जितना हम सोच सकते हैं। थॉर की इंटेलिजेंस को हम देंगे 5 पॉइंट्स और कैप्टन मार्वल की इंटेलिजेंस को देंगे 7 पॉइंट्स, क्योंकि अगर हमने कैप्टन मार्वल को 7 से ज़्यादा दे दिया तब टोनी स्टार्क ये सब कहाँ जाएंगे। बैटल एक्सपीरियंस में हमारे पास कैप्टन मार्वल की कुछ खास फीट्स नहीं है, लेकिन उसने एयरफोर्स की ट्रेनिंग लिया, उसके पास 30-35 साल का एक्सपीरियंस होगा अप्रॉक्स। लेकिन ये थॉर के आमने सामने भी नहीं, क्योंकि वो 1500 साल से भी ज़्यादा है और वो 3000 से भी ज़्यादा एनिमीज़ को ख़त्म कर चुका है, उसने इन्फिनिटी वॉर में ही कहा था। और ये कुछ भी छोटी बात नहीं है, लेकिन वो अभी भी अपनी पावर्स को डिस्कवर कर रहा है, तो हम उसको देंगे। लेकिन देखिए, बैटल एक्सपीरियंस में हमें थॉर को 10 पॉइंट्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस 1500 साल का है, जो कि बिल्कुल कम नहीं है। और हम कैप्टन मार्वल को देंगे 8 पॉइंट्स। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हाँ, इसमें भी इन दोनों की फीट्स बहुत ज़्यादा भयंकर हैं, क्योंकि थॉर ने दो बार से ज़्यादा पावर स्टोन के ब्लास्ट को सहा है। थॉर ने भी पूरे न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को सरवाइव किया है, जो कि, और कैप्टन मार्वल सिर्फ एक बार में नॉकआउट हो गई थी, जो कि थेनोस ने फुल पावर से भी नहीं किया था। जबकि थेनोस ने कम से कम 50-60 सेकेंड तक थॉर के ऊपर पावर स्टोन का यूज़ किया था, जो कि एक प्लेनेट को आराम से पूरा तबाह कर सकता है। और दूसरी बार उसके स्पेसशिप को पावर स्टोन से ही डिस्ट्रॉय किया था, जिसको थॉर ने स्पेस में भी सह लिया था। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ की। तो देखिए, स्ट्रेंथ में भी इन दोनों के पास बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा, दोनों के लेवल स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, कैप्टन मार्वल अपने बाइनरी फॉर्म में कुछ भी कर सकती है, मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ, उसने थेनोस के सेंचुरी शिप को तबाह किया है, और फिर कैप्टन मार्वल मूवी में उसने रोनन की भी कई सारी शिप्स को एकदम। थॉर की स्ट्रेंथ का सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल मिलता है हमें उसकी अवेकन फॉर्म में, उस फॉर्म में अनबीटेबल हो जाता है। तो अगर हम इन सब के मार्क्स को रखें तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन दोनों के पास स्पीड, स्टेमिना, इंटेलिजेंस, बैटल एक्सपीरियंस, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ में इतने पॉइंट्स हैं, जिसको अगर हम प्लस करें तो थॉर के पास आते हैं 3 मार्क्स और कैप्टन मार्वल के पास आते हैं 50 मार्क्स। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हर 10 में से 6 या फिर 7 बार जब भी इन दोनों का बैटल होगा तो हर 10 में से
6 या फिर 7 बार तो थॉर जीत जाएगा, और हो सकता है 3-4 बार हार भी जाए। अब मैं बात करूंगा प्लस पॉइंट्स की। तो देखिए, थॉर के पास प्लस पॉइंट है उसका स्टॉर्म ब्रेकर। कैप्टन मार्वन का प्लस पॉइंट है एनर्जी एब्जॉर्प्शन, क्योंकि थॉर का जो मेन अटैक है वो है थंडर अटैक, और हमें दिखा था कि वॉट इफ में उसने उसकी एनर्जी मतलब थंडर को आराम से एब्जॉर्ब कर लिया था। तो हाँ, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वॉट इफ 5। तो हमें वॉट इफ में तो दिख गया था कि कैप्टन मार्वन ने थॉर के खिलाफ बैटल में कुछ खास स्पीड का एडवांटेज नहीं उठाया था और ना ही उसे मिल पाया था, जबकि फर्स्ट बैटल में ये कहना गलत नहीं होगा कि थॉर ने उसको हरा भी दिया था। और जो थॉर था वो 2011 वाला थॉर था, अप्रॉक्स 2011 वाला, और उसने कैप्टन मार्वन को इतनी अच्छी टक्कर दी थी। तो थॉर रैग्नारॉक या फिर इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर तो उसे 10 में से 6 या फिर 7 बार आराम से हरा ही सकता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सजेशन अपना ज़रूर देना कमेंट्स के अंदर कि मैं नेक्स्ट बैटल किसकी लेकर आऊँ। तो हाँ, बाय।